वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वीं का गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3। 6.3 पूरा समरूप पर आधारित है। दो त्रिभुज आपको दिए हुए रहेंगे और आपको बताना होगा कि त्रिभुज समरूप है या फिर नहीं। और समरूप को ज्ञात करने के लिए हमें समरूपता कसौटी का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि समरूपता कसौटियाँ क्या होती है और किस प्रकार से हमें इस प्रश्नावली के साथ खेलना है। अगर हम बात करें समरूपता कसौटियों की, तो बुक में ये प्रमेय के फॉर्म में होती है, प्रमेय के रूप में दी हुई होती है। और इस चैप्टर्स में टोटल समरूपता कसौटियाँ 5 है, जो कि है प्रमेय के रूप में। प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.5। तो हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में प्रमेय 6.1 और 6.2 को अच्छे से कवर अप कर लिया है, जिसे हम लोग थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं। इसमें हमने प्रमेय 6.1 को इस प्रकार से समझा है और प्रमेय 6.2 को इस प्रकार से समझा है। हमें प्रमेय 6.3, 4 और 5 प्रश्नावली 6.3 में करना है। आइए हम एक एक करके समझ लेते हैं कि प्रमेय 6.3, 4 और 5 क्या चीज़ है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से भी और इन सब प्रश्नावली को करने की दृष्टि से भी। ये तीनों प्रमेय प्रश्नावली 6.3 को करने के लिए बेहद ज़्यादा उपयोगी है। तो आप एक एक प्रमेय को अच्छे से समझेंगे और पूरा का पूरा फोकस अपने मोबाइल के स्क्रीन पे रखेंगे। आइए हम प्रमेय 6.1, 6.4 और 6.5 को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रमेय 6.3 क्या कहता है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही समानुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि समरूप आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। समरूप ज्ञात करने के लिए 3 तरीके हैं आपके पास, 6.3, 4 और 5। एक 6.3 क्या कहता है कि कोण अगर बराबर होंगे, तीनों कोण अगर बराबर होंगे तो वो समरूप हो जाएंगे। प्रमेय 6.4 क्या कहता है कि दो त्रिभुज अगर आपके पास है और उनकी भुजाएं बराबर होंगी तो वो समरूप हो जाएंगी। और प्रमेय 6.5 क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज है और उनमें एक कोण बराबर है और दो भुजाएं बराबर होंगी तो वो त्रिभुज समरूप होंगी। बस ये चीज़ आपको ज्ञात करना है और यही प्रमेय 3, 4 और 5 में आपको पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रमेय 6.3 को विस्तार से समझते हैं कॉन्सेप्ट वाले पेज पर। कॉन्सेप्ट पेज में कॉन्सेप्ट 1 प्रमेय 6.3 पे आधारित है। प्रमेय 3.6 कहता है कि दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुज में से कोण अगर बराबर हो तो वो त्रिभुज दोनों आपस में समरूप होते हैं। जैसे कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण पी बराबर 30 डिग्री, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण बी बराबर 40, कोण क्यू बराबर भी 40, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इसके बाद कोण सी बराबर 110 डिग्री है, कोण आर बराबर 110 डिग्री है, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि कोण ए बराबर कोण पी। ओके, एक चीज़ हो गया। उसके बाद कोण बी बराबर कोण क्यू भी तो लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कोण सी और कोण आर ये भी तो बराबर हो जाएंगे, तो इसे भी हम यहाँ लिख लेंगे कोण सी बराबर कोण आर। ओके, अब आप देखेंगे कि तीनों कोण आपस में बराबर हो चुके हैं, इसीलिए यह त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन बुक को थोड़ा सा हम यहाँ नियम का पालन करेंगे। संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है, यानी कि ए बी, ये ए बी बाय पी क्यू होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए संगत भुजा ए बी बाय पी क्यू बराबर में लिखेंगे बी सी बाय क्यू आर। उसके बाद बराबर फिर से ए सी बाय पी आर। ओके, अब चूंकि हर कंडीशन से ये बराबर है और ये कोण भी बराबर है ना, तो कोण से ही ये निकल कर आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
अतः समरूपता कसौटी एस सॉरी एंगल 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 ए से त्रिभुज, क्या नाम दिया हमने, ए बी सी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट 1 प्रमेय 6.3 के साथ खत्म। आई बात समझ में? अगर तीनों कोण आपस में बराबर हों तो ट्रिपल ए एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे। समरूप का जो सिंबल है ये है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट 1 हो गया क्लियर। आइए कॉन्सेप्ट 2 हम समझते हैं प्रमेय 6.4 के माध्यम से, वो क्या चीज़ है। कॉन्सेप्ट 2 जो है वो प्रमेय 6.4 पे आधारित है और ये प्रमेय 6.3 का जस्ट अपोजिट है। हमने यहाँ दो त्रिभुज लिया है, आकार में छोटा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी पी क्यू आर, अब चाहे तो बड़ा बहुत छोटा भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है समरूप की, तो उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है ना, आकार अलग अलग होते हैं। अब देखिए प्रमेय 6.4 क्या कहता है कि अगर इनके दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है तो उनके कोण भी बराबर होते हैं, और अगर सभी संगत भुजाएं बराबर हैं तो वह त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे, समझिए। मान लीजिए ए बी का संगत भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के। बी सी जो है वो किसके बराबर है, वो है क्यू आर के, और ए सी जो है वो पी आर के समानुपात है। ओके, आई बात समझ में? तो प्रमेय 6.4 कहता है, आप बुक में पढ़ेंगे, अगर संगत भुजाएं बराबर हैं तो उस त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होंगे। और प्रमेय 6.3 क्या कहता है कि कोण अगर बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होंगी। प्रमेय 6.4 क्या कहता है, भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगी। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर एक भुजा और ये एक भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो होना क्या, त्रिभुज समरूप। बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि भुजा ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाय पी आर, होगा ना? बिल्कुल होगा। इसीलिए आप जानते हैं कि ये कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और नीचे हम लिखेंगे कोण सी बराबर कोण आर। ओके, अब बताइए ये त्रिभुज समरूप हैं, यहीं से हमें पता चल गया कि ये भुजाएं सभी आपस में समानुपात हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये तीनों में देखेंगे भुजा ही बराबर है। भुजा को अंग्रेजी में साइड कहते हैं, शॉर्ट में इसे एस 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 बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, पीछे लिख दें क्या, हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः एस 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर, या फिर होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर होगा। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट 2 प्रमेय 6.4 के साथ समाप्त। आई बात समझ में? चलिए एक और प्रमेय हम देखते हैं, और वह हम देखेंगे कॉन्सेप्ट 3 के साथ प्रमेय 6.5। प्रमेय 6.5 क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज में दो कोण या फिर एक कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, समानुपात होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी। ओके, तो यहाँ से इधर उतरने वाली भुजा और ये भुजा आपस में समानुपात होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि कोण ए बराबर कोण पी। ओके, दोनों 50-50 है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए भुजा ए बी समानुपात के फॉर्म में लिखना है, ए बी बटा पी क्यू
बराबर AC बटा PR। ओके, मतलब अभी हमने इस चीज़ को लिखने के लिए कितनी भुजाओं का यूज़ किया है? 2 भुजाओं का। एक ये AB बाय PQ, एक ये AC बाय PR। एक कोण बराबर है और 2 भुजाएं बराबर है, मतलब साइड एंगल साइड आ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः समरूपता कसौटी, साइड एंगल साइड से, 2 ठो साइड बराबर है और 1 ठो एंगल बराबर है, तो यही ना लिखेंगे साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। ओके, चलिए भैया, हमारा यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 6.3 की ओर। अब प्रश्नों को हम करते हैं। क्वेश्चन है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। ठीक है, उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए। अगर कोई समरूप है तो बता देना है कि हाँ समरूप है, लेकिन किस वजह से समरूप है, किस कौन से कसौटी से समरूप है उसे भी लिखना है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। ओके, आइए हम एक तो सबसे पहले बना के दिखाते हैं कि पहला का कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, आइए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। बहुत ही एकदम इजी है क्वेश्चंस, आपको देख करके आंसर लगाने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR। PQR में क्या दिया हुआ है? कोण A बराबर कोण P। लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण P। ओके, कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि दोनों 80-80 डिग्री है। ओके, इसके बाद कोण C बराबर कोण R। हो गया। अब देखिए रूल क्या कहता है कि अगर सब कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस बताना है कि ये समरूप है या नहीं। तो हमें पता चल गया कि ये समरूप है। अब क्यों समरूप है? क्योंकि तीनों कोण दोनों त्रिभुजों के आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, या फिर इसीलिए लिखिए, इसीलिए समरूपता कसौटी एंगल और एंगल से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। और यही हो गया हमारा क्या आंसर। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया फुल्ली क्लियर। आइए हम दूसरा देखते हैं। फिगर है ये हमारे पास ABC और PQR, इसमें एक भुजा 2 है, 4 है, 2.5, 5 और 3, 6। आइए इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फिगर 2 को ड्रॉ कर लिया है। एक भुजा की लंबाई यहाँ AB दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद QR दिया हुआ है 4। ओके, इसके बाद BC है 2.5 और यहाँ पे PR 5 दिया हुआ है, AC 3 दिया हुआ है और PQ 6 दिया हुआ है। हमने बारी बारी से इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी भुजा किसके समान अनुपात में है। जैसे ये AB का मान 2 है, इसका 2 गुना 4, BC का मान 2.5 यानी कि 2.5 है, और 2.5 का 2 गुना PQ 5 PR। उसके बाद ये AC 3 है, AC का 2 गुना PQ 6, 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। ओके, इस कदर से आपको पकड़ लेने हैं, बस इतना पकड़ लिए आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ए बी का दोगुना है क्यू आर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर भुजा ए बी बटा क्यू आर। ए बी का मान कितना 2 और क्यू आर का मान कितना 4। ठीक है, इसे जब आप कट करेंगे तो इसका एक और मान आएगा जिसका मान होगा कितना 1/2। इसे आप कट करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, ए सी को ले लेंगे, है ना, या फिर बी सी को ले लीजिए। लिखेंगे हम यहाँ नीचे बी सी, भुजा बी सी बटा पी, ये वाला पी आर दुगना आपको देखना है, ये हो जाएगा पी आर। बी सी कितना है 2.5 और पी आर कितना है 5। तो हम क्या करेंगे, इसे जब हम कट करेंगे तो 2.5 दूना 5, 2.5 एकम 2.5 और दूनी 5, इसे भी कट करने के बाद 1/2 आएगा। नेक्स्ट पे हम देखेंगे तो हमारा क्या बच गया ए सी और इधर बच गया पी क्यू। तो इसे भी हम लिखेंगे नीचे ए सी बटा पी क्यू, भुजा ए सी बटा पी क्यू। ए सी का मान कितना है 3 है और पी क्यू का मान कितना है 6 है। इसे भी जब आप कट करोगे तो ये 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जितने कट करने के बाद जो भी अनुपात आया 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब ये समझ में आया कि इसकी भुजा और इसकी भुजा समान अनुपात में है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और कौन सा समरूपता कसौटी से, तो यहाँ पर क्या था, कोण 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 बराबर थे, इसलिए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज समरूप हो गया। यहाँ पर भुजाएं समान अनुपात में है, तो यहाँ पर भुजाओं को हम अंग्रेजी में साइड्स कहते हैं और शॉर्ट में एस 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 बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी एस 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 से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। यही हो जाएगा क्या, प्रूव्ड, या फिर आप आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमें समरूपता कसौटी इसी को लिखने के लिए बोला गया है, बस हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। चलिए दूसरा भी हुआ कंप्लीट, अब हम चलते हैं तीसरे पे। इसे आप अच्छे से नोट कर लें। वैसे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अपने गूगल ड्राइव में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। का नाम है LMPDEF। अब आइए हम समझते हैं कि कौन सा भुजा किसके समान अनुपात में है। तो यहाँ में 2 दिखाई दे रहा है, MP 2 है और DE 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि भुजा MP के समान अनुपात में क्या है DE, तो यहाँ हम लिख देंगे DE। MP का मान कितना है 2, DE का मान कितना है 4। इसे आप कट करोगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से हम देखेंगे कि कौन सा भुजा किसके बराबर है। तो यहाँ देखें LP देखिए 3 है और DF कितना है 6 है, जस्ट दोगुना है। मतलब आप कह सकते हैं कि LP के समान अनुपात में DF हो सकता है। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे भुजा LP बटा DF बराबर LP कितना है 3, DF कितना है 6। इसे आप कट करोगे तो मान कितना आएगा 1/2 आएगा। अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास LM बच गया है और EF बच गया है। तो आइए देखते हैं ये समान अनुपात में है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा LM बाय EF। LM कितना है 2.7 और EF कितने हैं 5। अब आप देखेंगे इसे आप कट करते हैं तो हमारा 1.2 नहीं आता है। इसका मतलब ये कि ये भुजाएं आपस में समान अनुपात में है, लेकिन ये तीसरी भुजा समान अनुपात में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे MP बाय DE बराबर LP बाय DF बराबर नहीं है LM बाय EF। ओके, इसीलिए
त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। आई बात समझ में? और ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। समरूप लिख के काट दीजिए, ये कहलाएगा नहीं, समरूप नहीं है। चलिए, तो तीसरा भी हमारा हो गया कंप्लीट। आप ऐसे ही चौथा पांचवा भी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और भी आसान है, देखिए इसमें त्रिभुज का नाम दिया हुआ है एम एन एल पी क्यू आर। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो भुजा शायद समान अनुपात में है और दो कोण बराबर हैं। आइए क्या क्या है उसे देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज एम एन एल एवं त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा एम एन। अब देखना है आपको कि एम एन के समान अनुपात में, यानी कि इसके दोगुने में कौन है? तो ये पी क्यू 5। तो यहाँ लिखेंगे एम एन बाय 5। एम एन का मान कितना है? 2.5 और पी क्यू का मान कितना है? 5। इसे जब आप कट करेंगे तो आएगा कितना? 1/2। ओके, इसके बाद नीचे आएंगे हम। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपको देखना ये वाला भुजा एम एल के दोगुने में कौन है? क्यू आर 10 है ना। तो लिखेंगे एम एल बाय क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे एम एल बाय क्यू आर। एम एल का मान कितना है? 5 और क्यू आर का मान कितना है? 10। इसे आप कट करोगे तो इसका मान आएगा 1/2। इसके बाद तीसरी भुजा के बारे में बात नहीं किया है, लेकिन उसके जगह पे एक कोण का मान दिया हुआ है 70 डिग्री, वो कि बराबर है। कोण एम बराबर 70 डिग्री, कोण क्यू बराबर 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व कोण एम बराबर कोण क्यू कितना डिग्री है? ये 70 डिग्री हो गया। अब देखिए आपको ये समझ में आएगा कि इसमें इस भुजा के समान अनुपात में ये वाला भुजा है और ये वाले भुजा के समान अनुपात में ये वाला भुजा है। मतलब दो भुजा और एक कोण का बात आया है। मतलब आप बोल सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी साइड एंगल साइड से त्रिभुज एम एल एन व त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। सॉरी, यहाँ समरूप का निशान होगा। हो गया त्रिभुज एम एल एन या फिर त्रिभुज एम एन एल भी लिख सकते हैं। त्रिभुज समरूप है पी क्यू आर के। और यही हो गया हमारा क्या? आंसर। मतलब आपको ये देखना है कि त्रिभुज जो है वो किस प्रकार से समरूप हैं, बस यही पूछा है सवाल में। और आगे के सवाल जो भी अभी आएंगे ना, वो भी एकदम इसी तरह से होंगे। एकदम इजी है, एकदम हलवा है, बस आपको समझने का देर है। चलिए हम चलते हैं 5th पे। पांचवा जो सवाल है एकदम सेम चौथा के जैसा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को रोकिए यहीं पे, एक बार आप खुद ट्राई कर लें, इसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करें। सेम क्वेश्चंस है, एकदम सेम। चलिए, बस नाम अलग है और डेटा अलग है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो बनाना सीख लिए हैं ना। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कौन सा भुजा किसके समान अनुपात में है? तो ये ए बी 2.5 का दोगुना लग रहा है, डी एफ 5 है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी अनुपात डी एफ। हो गया। ए बी का मान कितना है? 2.5। डी एफ का मान कितना है? 5। इसे आप कट करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। ओके, जगह बच नहीं रहा है तो हम पीछे चले जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे बी सी का दोगुना कौन है? ई एफ। ये 3 है और ये कितना है? 6 है। तो बी सी बाय हम क्या लिखेंगे? ई एफ। भुजा बी सी बाय ई एफ। बी सी 3 है और ई एफ 6 है। इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। इसके बाद इसके अलावा भुजा के रूप में हमारे पास और कोई डेटा नहीं है, लेकिन इसके जगह पे कोण का मान दिया हुआ है। कोण ए और कोण एफ, इन दोनों का मान 80-80 डिग्री है। इसका मतलब कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण एफ हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण ए बराबर कोण एफ।
और ये कितना डिग्री का है, दोनों 80 डिग्री का है, तो इसे भी हम लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं समान अनुपात में है, लेकिन एक कोण बराबर है, मतलब दो साइड समान अनुपात में है और एक कोण बराबर है। तो जो चीज़ एकदम यहाँ पे आप लिखे हैं बस वही चीज़ आपको लिख देना है। समरूपता कसौटी साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC और DEF समरूप होंगे या समरूप हैं, तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं। कुछ था बताइए, कुछ नहीं था, और आप बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात पर एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हम लोग आपके लाइक के भूखे हैं बस। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये जो सवाल है हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन करे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलिए इस पे हम चलते हैं। 6 नंबर त्रिभुज में नाम दे दिया है DEF और PQR। इसमें से एक जो D है वो दे दिया है 70 डिग्री। ओके ओके, इसके बाद यहाँ पर आएंगे नीचे तो E का मान दे दिया है 80 डिग्री। ओके, इधर आएंगे तो क्यों कोण Q का मान भी 80 डिग्री दिया हुआ है, लिख देंगे। उसके बाद कोण R का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। एक बात हमें बताना, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ 70 और यहाँ 80, तो ये वाला कोण कितना होगा, आप नहीं बता पाएंगे क्या? हाँ बता लेंगे। कितना होगा, 7 7 14 और 1 15, 150 डिग्री। मतलब ये कितना डिग्री होगा, ये होगा 30 डिग्री होगा। ओके, इसके बाद ये 80 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, मतलब ये हो गया 110 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना होगा, तो ये 70 डिग्री होगा। होगा या नहीं? हाँ सर बिल्कुल होगा। तो चलिए, इस चीज़ को हमने अपने मन से लिखा है, अपने दिमाग से लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज DEF व PQR में, इसमें हमें लिखना है कौन से कोण किसके बराबर है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि सब इसमें कोणों की बात हो रही है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, 70 डिग्री के 70 डिग्री में जाएगा, 80 वाला 80 में जाएगा और 30 वाला 30 में जाएगा। तो हम यहाँ 70 से उठाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कोण D बराबर कोण P। ओके, कोण E बराबर कोण Q। ओके, और कोण F बराबर कोण R। कोण F बराबर कोण R। हमने प्रमेय 6.4 में पढ़ा कि अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी समान अनुपात में होती है और उस हिसाब से त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे, इसीलिए समरूपता कसौटी। अब कौन से समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज समरूप आपको नजर आ रहे हैं? एंगल 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 से। तो यहाँ लिखेंगे समरूपता कसौटी ए से त्रिभुज DEF समरूप हैं त्रिभुज PQR के, और ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए, सॉरी यहाँ पे लिखना है ना ऐसे, DEF समरूप PQR, ये हो गया हमारा कंप्लीट। बहुत ही इजी रहा ये सवाल, और मैं आपको बता दूं कि इससे 1 नंबर के सवाल 110% पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर के। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवाल होते हैं खत्म। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। पहला चीज़ क्या है, अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं और उस पर एक कोई तिरछी लाइन प्रतिच्छेद करती है तो इस पे एकांतर कोण बनते हैं, और एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। किसे कहते हैं एकांतर कोण, समझिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर 110 डिग्री का एंगल बना हो तो इसके विपक्ष इधर भी कितना बनेगा, 110 डिग्री का कोण बनेगा। इसे कहते हैं एकांतर कोण। ओके, इसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस लगता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा 70 डिग्री बना है तो ये भी 70 डिग्री होगा। ये सब एकांतर कोण के गुण हैं। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं तो इसमें ऊपर और नीचे समांतर कोण बनते हैं, एकदम एक जैसा। यहाँ अगर 40 डिग्री है तो इधर भी कितने होंगे, 40 डिग्री। इसे कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगर एक सीधी लाइन है और एक बिंदु है और उस पर हम आधी चांद बनाते हैं तो इस आधी चांद का मान होता है 180 डिग्री। ओके, और अगर इसे पूरा घुमा देंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो हमें आधी चांद को भी ध्यान में रखना है।
आधी चांद घुमाएंगे, मतलब कोई भी सीधी रेखा हो और उस पर आधी चांद बनी हुई हो, तो उसका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हो गया। इस चीज को हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहा जाता है? रैखिक युग्म। ओके, तो 3 कॉन्सेप्ट आपने आपको समझाया जो कि क्वेश्चन 2 के लिए जरूरी है। अब आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आकृति 6.35 में, ये रहा आकृति, आकृति दी हुई है। त्रिभुज ODC कहाँ पे है? ODC, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। समरूप त्रिभुज OBA नीचे वाले त्रिभुज की बात हो रही है, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। कौन? BOC इस वाले की बात हो रही है। BOC कितना दे रखा है हमारे पास? 125 डिग्री। ओके, इस कोण की बात कर ली। इसके बाद और CDO इस कोण का बात हो रहा है, यानी कि यहाँ वाला CDO कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री है। कौन? DOC कहाँ पे है? DOC ये वाला कोण। ओके, कौन? DCO ये वाला कोण। और कौन? OAB कहाँ पे है? OAB हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। आइए कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए और जितने भी अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर जो ड्रॉ करेंगे वो किताब से बड़ा ड्रॉ करेंगे ताकि हमको चीज़ें आसानी से समझ में और क्लियर हो सके। ओके, तो 2 समांतर रेखा हमने खींच ली है और इस पे एक हम तिर्यक लाइन डालेंगे जो कि हमारा कहलाएगा ये A और ये कहलाएगा C। इसके बाद इसी पे एक और रेखा डाली गई है कुछ इस प्रकार से, जिसका नाम है D और नीचे है B। ओके, बीच में हमारा O दिया हुआ है, O दे देंगे। दोनों तरफ तीर के निशान हैं तो तीर के निशान भी हम लगा देंगे जिससे हमारा पूरा फिगर प्रोफेशनल दिखे। यहाँ पर COB ये कितना दिया हुआ है? 125 डिग्री दिया हुआ है, इसे भी हम लिख देंगे। इसके बाद CDO या फिर ODC 70 डिग्री ये भी दिया हुआ है, इसे भी हम लिख देंगे। ओके, इसके बाद हमें मान क्या क्या निकालने हैं? तो हमें मान इस वाले एंगल का निकालना है। हम क्वेश्चन मार्क्स कर देते हैं, ये और ये और ये। ओके, सबका नाम आपको पता होना चाहिए कि हम नामकरण कैसे करते हैं। अगर हमें इस वाले कोण को बुलाना है तो हमें ऐसे बुलाना होगा, कोण OAB या फिर BOA। जिस कोण का मान हो उसे हम लोग बीच में रखा करते हैं। तो सबसे पहले फिगर कह रहा है कि कोण DOC ज्ञात कीजिए। ओके, अब क्या दिया है नहीं दिया है सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण DOC बराबर, अच्छा डायरेक्ट DOC में बढ़ने से पहले हम एक बात आपसे पूछते हैं कि क्या आपको ये एक रेखा नहीं लग रही है DB, है ना? और इस पे अगर हम आधी चांद बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब इस रेखा को हम ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आधी चांद बनाने पे 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक तिर्यक रेखा ऐसे आई है और ये 125 डिग्री हो चुका है। अगर इधर 125 डिग्री है तो 180 में 125 घटा देंगे तो ये वाला हमारा आराम से निकल जाएगा। मतलब यहाँ का मान DOC को आप रैखिक युग्म की सहायता से ईजिली तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि, मतलब ये इस वाले कोण और ये वाले कोण को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 होगा। तो इस वाले कोण का नाम क्या है? DOC। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि कोण DOC प्लस कोण इसको COB, कोण COB या फिर BOC, कुछ भी बोल दीजिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पर BOC, कोण BOC बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और ये क्या है? रैखिक युग्म की सहायता से हमने ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे DOC का DOC क्योंकि ये हमारे पास दिया नहीं है। उसके बाद प्लस का प्लस, कोण BOC का मान कितना है? 125 डिग्री है। तो हम यहाँ 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। नेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण DOC बराबर 180 डिग्री। ये जो प्लस में है 125 डिग्री ये बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा -125 डिग्री। अब यहाँ पर हम घटा देंगे तो लिखेंगे कोण DOC बराबर 125 में 180 में 125 घट जाएगा, तो आंसर आएगा 55 यानी कि 55 डिग्री। तो एक आंसर हो गया हमारा कोण DOC। ओके, क्लियर हुआ ये बात? एकदम आसान है, पूरा इजी है। अब हमें बढ़ना है नेक्स्ट कोण की तरफ, और वह कोण है क्या? DOC हो गया, कोण DCO ये वाला है ना। तो कहाँ पे है DCO भैया? DCO है ना। तो हमें ये वाला पता चल चुका है, जो पता चल चुका है इसे हम ब्लू पेन से लिख देते हैं। इसका मान कितना हो गया? 55। ओके, 55 डिग्री। अब आप जानते हैं कि ये वाला आप देखेंगे DCO को, तो ये एक अलग त्रिभुज है। आप सबको झांप देंगे तो आपको एक सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा? त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोनों को मिला के कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 70 और 55 है यहाँ पे, तो 70 55 को 180 में घटा देंगे तो यहाँ वाला मान नहीं निकल जाएगा? हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज DCO में त्रिभुज DCO में क्या लिख सकते हैं आप? कोण D कोण C, या फिर ऐसे लिखिए, तीनों को मिला के कितना होगा? 180 होगा, है ना। बस तीनों का नाम लिख देना है आपको। तो इस कोण का नाम लिखेंगे कोण CDO, कोण CDO प्लस कोण ये वाला है ना, इसका नाम क्या लिखेंगे? DOC, कोण DOC प्लस कोण ये वाला, इसका नाम लिखेंगे DCO, कोण DCO। तीनों को मिला के कितना होगा? 180 डिग्री होगा। हम जानते हैं त्रिभुज को तीनों कोनों को मिला के 180 डिग्री होता है। CDO कितना दिया है भैया? तो आप इसे पहले निकाल लीजिए। CDO ये दिया हुआ है कितना? 70 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देंगे 70 डिग्री प्लस DOC कितना है? 55 डिग्री। अब ये भी तो हमने निकाला है, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री प्लस का प्लस DCO, ये हमें नहीं मालूम है, यही हमें निकालना है DCO। तो यहाँ पर हम DCO का DCO ही लिखेंगे, बराबर 180 डिग्री। ये 70 और 55 को जोड़ दीजिए तो 5 और 0 5 हो जाएगा, 5 और 7 12, 125 डिग्री प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम कोण DCO को छोड़ देंगे और बराबर में 180 लिखेंगे, और ये जो 125 डिग्री प्लस में है बराबर के इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -125 डिग्री। DCO बराबर 180 माइनस 125 कितना आया? 55 डिग्री आ गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड उत्तर, जो कि हमारा कितना आ गया? DCO, यानी कि ये वाला भी मान कितना आ गया हमारा? 55 डिग्री। अब हमें ये वाला ज्ञात करना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमने थर्ड कॉन्सेप्ट में बताया आपको, एकांतर कोण की जब भी दो रेखा समांतर हो और आपस में एक तिर्यक रेखा हो, तो इधर जितने बनते हैं उधर भी इतने ही बनते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे बढ़िया से, तो ये समांतर रेखा है, और उसके बाद यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसी के विपरीत में यहाँ ये कोण बनेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ हम लिखेंगे, अब देखिए ये वाला है ना, क्या कर देंगे? इसे लिखेंगे कोण, ये वाला कोण बोला है, इसका नाम थोड़ा सा देख लेंगे हम। यहाँ क्या दिया हुआ है? कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण OAB, कोण OAB, कोण OAB। तो ये भी कितना होगा? OAB कितना होगा? जितना DCO होगा। तो DCO कितना निकला है? 55 डिग्री। तो OAB कितना निकलेगा? 55 डिग्री निकलेगा। अब ये आप कैसे जाने? तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसे हम एकांतर कोण के माध्यम से जाने, एकांतर कोण। ओके, तो ये हो गया हमारा तीनों का तीनों आंसर, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। देखिए, आप चाहे नोट्स बनाएं या फिर आप परीक्षा में बैठे हों, एकदम ऐसे ही फ्रेश बनाना है, जरा सा भी इधर उधर नहीं करना है, तो आपके फुल में फुल मार्क्स आएंगे और एग्जामिनर पेपर आपका देख के खुश हो जाएगा। तो चलिए, ये हमारा दूसरा हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, जैसे मन करे वैसे उतारिए। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। 3 में फिगर नहीं दे रखे हैं, इसे आपको खुद से बनाना है।
समलम ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी है। ओके भाई, इजी है, सिंपल है। चलिए सबसे पहले फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर बनाते हैं। समलम ए बी सी डी में मतलब ए बी सी डी जो है सो एक चतुर्भुज है, और वह कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की जो आकृति होती है वो गमले के समान होती है, नाव के समान होती है, आप कुछ भी कह लें, जो नाम देना चाहते हैं दे देंगे। तो एक हम यहाँ पर सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज की आकृति इस तरह से होती है। ओके, आप इसे उल्टा भी बना सकते हैं, जैसा मन करे वैसा बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पे नाम दे रहे हैं हमें ए बी सी और डी। ओके, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी समांतर सी डी है। देखिए ए बी समांतर सी डी सी है, मतलब ये वाला लाइन और नीचे वाला लाइन एकदम पैरेलल है, एकदम सीधा ऐसे गया है। ओके, ठीक है। इसके बाद विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए AC नाम का एक विकर्ण है, तो हम यहाँ पे खींच देते हैं। हो गया, और एक विकर्ण इधर भी है जो BD कहलाएगा, और ये परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हो गया O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है ये बराबर ये। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के सवालों में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक रफ शीट में लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ पर मैं आपको कुछ रफ बताना चाहता हूँ। रफ का मतलब रफ के माध्यम से कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी अब सवाल आपके पास आएंगे, दो त्रिभुज में टक्कर होगी। देखिए मान लीजिए ये ए बी सी है, ए बी सी, और एक अन्य त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। ओके, यहाँ पर ना त्रिभुज अलग अलग हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सारे सवालों में ऐसे त्रिभुज नहीं आने वाले हैं। अब क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 से वो चीज़ स्टार्ट हो चुका है, करेगा क्या, एक ही त्रिभुज में 3-4 त्रिभुज दे देगा, कभी 2 त्रिभुज दे देगा, कभी 3 त्रिभुज दे देगा। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया, एक ऐसे खींच के ऐसे कर देगा, और एक ऐसे कर देगा। अब आपका नाम दे देगा यहाँ पर क्यू पी एस, और ये दे देगा टी आर। ओके, अब देखिए ये एक त्रिभुज यहाँ पे ऐसे है, और फिर एक त्रिभुज यहाँ पे ऐसे है, अलग अलग नहीं बनाने वाला है। सेम प्रकार से आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें अलग अलग त्रिभुज के भी नाम बोलेंगे, है ना, आपको इस वजह से समझना है। तो तीसरी आंख यहाँ से खोल लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इन सब के सवालों को करने के लिए। और यकीन मानिए एक बार आपको टाइम लगेगा सवालों को करने के लिए, लेकिन जब इसका आप समझ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये सब सवाल 2 या 3 मिनट का है। 2 से 3 मिनट आप जाएंगे और उसमें से आपके बन जाएंगे। खूब ज़्यादा होगा तो 5 मिनट। ओके, तो चलिए हम सवालों को हल करते हैं और अपनी तीसरी आँख को खोल लेते हैं, और तीसरी आँख से हम देख पाएंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें 2 त्रिभुज हमें समरूप दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला तो ये ए बी डी, सिर्फ ए बी डी को देखेंगे आप, ए बी और डी, इस वाले त्रिभुज को देखिए, है ना, ये वाले त्रिभुज। उसके बाद हम देखेंगे ए बी सी को, ये वाले त्रिभुज को आप देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज देखने से क्या लग रहे हैं, समरूप लग रहे हैं, सर्वांग सम लग रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से आपको इसके साथ खेलना है। फिर आप देखेंगे ए ओ डी, ये यहाँ पर एक त्रिभुज छिपा हुआ है, और एक त्रिभुज ऐसे यहाँ पे छुपा हुआ है, जो कि दोनों समरूप या फिर सर्वांग सम लग रहे हैं। तो चलिए सवाल में जो जो दिया है हम उसके ऊपर चलते हैं। ऐसे सवालों में जो सबसे पहले किताब में दिया हुआ उसे आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी है। ओके, ये दिया हुआ है, जिसमें विकर्ण ए सी व बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें लिख देना है सिद्ध क्या करना है। अभी तक जो चीज़ें लिख रहे हैं हमने, आप सब बुक से ही देख के लिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे दर्शाइए कि ये वाला है ना, तो हमें लिखना है यहाँ पे सिद्ध करना है।
सिद्ध क्या करना है, ओ ए कहाँ पे है, ओ ए बाय ओ सी, ओ ए बाय ओ सी बराबर ओ बी बाय क्या, ओ बी बाय ओ डी। ओके, ये हमें प्रूफ करना है और ये तब प्रूफ होगा जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनके कोण आपस में बराबर हो या भुजाएं बराबर हो, है ना। तो अब इस वाले त्रिभुज में आपको पता करना है। तो आपके यहाँ दो मेन त्रिभुज हैं जो, और इन्हीं त्रिभुजों में ये दोनों आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी डी ये वाला, और फिर दूसरा त्रिभुज है ए बी सी ये वाला। ओके, दोनों त्रिभुजों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक चीज नजर आएगी, वो ये कि ए बी और डी सी दोनों इसी पे बने हुए हैं ना, और ए बी और डी सी दोनों समांतर हैं। अब एक चीज देखिए आप, अगर मान लीजिए इस ए बी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें, ऐसे इधर भी बढ़ा दें, ओके, और इसे भी थोड़ा सा आगे हम बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा सकते हैं ना, हाँ बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये दोनों ए बी और डी सी समांतर रेखाएं हो जाएंगी, हाँ बिल्कुल। अब इसमें हम एक ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे, है ना, खींच दिया। एक बात बताना, जो कोण यहाँ पे बनेगा वही कोण यहाँ पे भी तो बनेगा, है ना, बनेगा ना। तो हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी। उसके बाद यहाँ पर जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ पे भी तो बनेगा, मतलब हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी, कह सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे इस वाले में, यहाँ पे जो कोण यहाँ पे बनेगा वही कोण यहाँ पे बनेगा क्या, हाँ बन जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। समझ में आया। आइए हम इसे लिख के समझाते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिभुजों की बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे हम ए बी डी और ए बी सी की बात करते हैं। आप एक गजब की चीज मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम इजी। देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण का बात हो रहा है, और ऊपर देखेंगे ये और ये बात हो रहा है। अगर आप देखा जाए तो त्रिभुज ओ ए बी, इस वाले त्रिभुज को आप देखिए, ओनली इसी को। इसके बाद त्रिभुज ओ डी सी, इस वाले त्रिभुज को देखिए, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो कोण ए के बराबर सी है, कोण बी के बराबर डी है, और कोण ओ के बराबर कोण ओ है। मतलब टक्कर हो रही है ओ ए बी में और ओ डी सी में, दो त्रिभुजों में टक्कर हो रही है। तो इन्हीं में से हमें काम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी एवं त्रिभुज ओ डी सी में, ओ डी सी में यहाँ पर आपको देखना है ये वाला कोण, है ना, ये तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं ओ ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा सी, और ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे, तो देखेंगे हम क्या, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, ये भी कौन सा कोण है, एकांतर कोण। ओके, इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो कोण ओ बराबर कोण ओ, इसे हम बोलेंगे ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी। डी ओ सी, और ये कौन सा कोण है, ये है शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख। हो गया। तो तीन चीजों से, तीन साइड से हम पता कर लिए हैं कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ओ डी सी समरूप हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसीलिए समरूपता कसौटी
एंगल 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 से त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ डी सी के। ओके, और ये अगर समरूप है तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे, ओ ए बाय ओ सी, ओ ए बाय ओ सी बराबर होगा क्या, ओ बी बाय ओ डी के, ओ बी बाय ओ डी। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं प्रमेय 6.5 में। अगर कोण वगैरह बराबर होते हैं त्रिभुजों के तो वो समरूप होते हैं, और समरूप जब होंगे तो यहाँ पर आप इसे अनुपात के फॉर्म में, समान अनुपात के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया भैया प्रूव्ड, तो यहाँ लिख देंगे, हो गया। कुछ था नहीं सवाल में, बस समझने का था। आप इसे अच्छे से नोट करिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोट्स में बनाइए, और चीज़ों के साथ आप जितना खेलिएगा उतना आपको समझ में आ गया। चलिए, तो हमारा तीसरा हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ नंबर सवाल है आकृति 6.36 में, ये रहा आकृति। ओके, दिया हुआ है क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बाय क्यू एस बराबर क्यू टी बाय पी आर, क्यू टी बाय पी आर, तथा कोण एक बराबर कोण दो, ये कोण और ये कोण बराबर हैं। तो दर्शाना है त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, टी क्यू आर। देखिए, इसमें दो त्रिभुज छिपे हुए हैं, हमें बताना है ये दोनों त्रिभुज जो छिपे हुए हैं पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये दोनों आपस में समरूप है या नहीं। आइए सबसे पहले हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। इसमें दो फिगर छुपे हुए हैं, दो त्रिभुज छिपे हुए हैं, और असली बात जब आपको बताएंगे तो आपको और थोड़ा सा एक बात सामने नजर आएगी। इसमें तीन त्रिभुज छुपे हुए हैं। हाँ, कैसे, देखिए, तो ये रहा, इस प्रकार से है ये वाला, और अब इसके बीच में एक और लाइन बना दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये है Q और ये है P और ये है S। ओके, और इधर जो नाम है कॉर्नर पे, ये है T और ये है R। ओके, अब देखना, इसके बीचों बीच एक और लाइन खींची गई है जो P और R को मिलाती है, तो मिला देंगे हम इसे। इस लाइन का हमें कोई खास मकसद नहीं है और ना ही इसका कुछ खास यूज है, एक ही यूज है जो हम एक बार यूज इसका करेंगे। तो यहाँ पर फिगर बन के रेडी हो चुका है। अब आप देखेंगे कि एक यहाँ पे त्रिभुज है पी क्यू एस, अलग त्रिभुज है। फिर अगर हम इसको हटाएंगे तो आपको टी क्यू आर मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे पी आर क्यू मिलेगा। तीन त्रिभुज इसके अंदर इंक्लूड है। चित्र में अगर आप देखेंगे तो कोण Q बराबर एक दिया हुआ है और यहाँ R में दो, मतलब कोण एक और कोण दो बराबर दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी यूज़ होगा अभी। यहाँ पे हम लिख देंगे कोण 1। ओके, और यहाँ पे आप आएंगे तो कोण 2 जो है वो इससे है, आप ऐसे ना चले जाना, ये 2 है, तो ये और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, ओके। तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस, ये वाला पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। और ये हम तभी दिखा पाएंगे जब हमें कोई कोण पता चल जाएगा कि कोई दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो या भुजाएं बराबर हो, समान अनुपात में हो, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि त्रिभुज ये दोनों जो हैं वो समरूप हैं। कैसे पता करेंगे? बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हम एक चीज़ और आपको बताते हैं, इसमें तीन त्रिभुज छुपे हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने इस त्रिभुज को लिया है। देखिए, इसी त्रिभुज का हमने एक डुप्लीकेट बनाया। ओके, अब इसमें एक लाइन तो यहाँ पे खींचा हुआ है, हमने इसे नहीं खींचा है। दोनों त्रिभुज को सबसे पहले हम अलग कर देते हैं। इस पी क्यू एस को हमने अलग किया तो इस प्रकार से हमें दिख रहा है। ओके,
उसके बाद टी क्यू आर को भी हमने अलग किया, तो टी क्यू आर हमें इस प्रकार से दिख रहा है। इसके बाद इसमें एक और त्रिभुज छिपा हुआ है जो कि पेंसिल से यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये वाला, यहाँ से यहाँ तक है। इसमें एक और त्रिभुज इस प्रकार से आपको दिखेगा, इसका नाम है क्यू पी आर। ओके, जो ये दोनों कोण को आपस में बराबर करती है, क्यू पी आर। मेन फिगर में आप आएंगे तो ये फिगर है, देखिए सबसे पहला त्रिभुज पी क्यू एस। ओके, फिर दूसरा त्रिभुज है टी क्यू आर, तीसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ये वाला, और ये, तो ये तीसरा त्रिभुज है ना। और यही तीसरा त्रिभुज में कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं। अब आइए जो जो दिया है उसे हम लिखते हैं और इसे हम कैसे बनाएंगे वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, क्यू आर, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। ओके, तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। ओके, एवं एक चीज और दिया हुआ है, कोण 1 बराबर कोण 2, तो यहाँ लिख देंगे कोण 1 इक्वल टू कोण 2। हो गया। हमें सिद्ध क्या करनी है, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। तो इसे सिद्ध में लिख देंगे हम त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। अगर आप भुजाओं को समान अनुपात कर लेंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहला चरण हमें यहाँ होगा, लिखेंगे हम यहाँ त्रिभुज क्यू पी आर में, क्यू पी आर, कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे हैं आप जरा एक नज़र डाल लेंगे, क्यू पी आर, क्यू पी आर यहाँ पे आ जाना है, बीच वाले त्रिभुज पे, इस वाले त्रिभुज पे, कौन त्रिभुज पी क्यू पी आर, क्यू पी आर। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है ना। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, क्यू पी आर में चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है ना। हो गया। अब अगर कोण 1 बराबर कोण 2 है तो आप लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर होगा किसके, पी आर के। संगत कोण के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए भुजा पी क्यू बराबर पी आर। ओके, और इसे हम लोग हल्के से समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम चलेंगे त्रिभुज पी क्यू एस एवं टी क्यू आर में, तो यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में। ठीक है, अब देखिए इसमें देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बटा क्यू एस। कहाँ कहाँ है ये, देखिए ये बोला क्यू आर के समान अनुपात में है क्या, क्यू एस, ऐसे समझिए, इससे ले लिया क्या, क्यू आर समान अनुपात क्यू एस। ओके, इसके बाद इसके इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, क्यू टी बटा पी आर, यानी कि क्यू टी कहाँ पे है, क्यू टी बटे में क्या है, पी आर, ये वाला पी आर। बस इस चीज़ को हमें चेंज करना है, वो अभी हम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू टी बटा पी आर। ओके, ये तो है दोनों त्रिभुजों की बात हो रही थी, इसीलिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, या क्यू आर बटे क्यू एस बराबर
क्यू टी। अब देखना यहाँ पे एक चीज़ को समझना, ये त्रिभुज जो है समरूप तब तक नहीं कहला रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना क्या दिया हुआ था, देखिए क्यू आर बटा क्यू एस। तो ये रहा भैया क्यू आर, इसके समान अनुपात में क्या है क्यू एस। ओके, यहाँ पे क्या है क्यू टी बटा पी आर। तो अबर क्या होगा क्यू टी बटा पी क्यू होना चाहिए या फिर क्यू पी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दे दिया क्या, दे दिया ये वाला पी आर, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें क्या करना होगा, इस पी आर के जगह पे हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा भैया पी क्यू। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी आर है, तो इस पी आर के बराबर में क्या है पी क्यू। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे पी आर की जगह पे पी क्यू, हाँ लिख सकते हैं। और ये कहाँ से लिखे हैं, तो आप लिख देंगे ब्रैकेट में समीकरण 1 से। ओके, हो गया। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि सारी भुजाएं आपस में समान अनुपात के फॉर्म में आ जाए। अब आप देख सकते हैं क्यू आर बटा क्यू एस है, तो ये रहा क्यू आर, इसके बाय में क्या है क्यू एस। ओके, फिर है क्या क्यू टी, ये रहा आपका क्यू टी, और इसके बाय में क्या है पी क्यू, ये वाला। तो ये भुजाएं इसके साथ समान अनुपात में है, ये भुजाएं इसके साथ समान अनुपात में है, और ये कोण एक बराबर कोण एक, यानी कि कोण क्यू बराबर कोण क्यू, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। कहने का मतलब दोनों तो यहीं पे है ना, कोण क्यू पे ही है, चाहे वो टी आर त्रिभुज हो या फिर पी क्यू त्रिभुज हो, दोनों यहीं पे है। अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे और या एवं कोण क्यू बराबर कोण क्यू, ये क्या है उभयनिष्ठ। हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो दो भुजाएं आपस में समान अनुपात हैं और एक कोण बराबर है ना, एक कोण। तो यहाँ पर क्या हो गया साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसीलिए समरूपता कसौटी साइड एंगल साइड से क्या त्रिभुज क्या ज्ञात करने के लिए, क्या सिद्ध करने के लिए बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। एकदम बेहतरीन ढंग से हमने इसे क्लियर कर लिया है। तो चलिए आपको कितना समझ में आया है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना मेरे भाई। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। देखिए क्वेश्चंस पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, सबसे पहले आपको ये समझना होगा इस फिगर में, इस क्वेश्चंस में फिगर नहीं दिया हुआ है तो फिगर आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम अपने मन से एक फिगर ड्रॉ करते हैं और जो जो क्वेश्चंस में बोलेगा वो हम करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, तो हम यहाँ पे वो त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज आप कैसे भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे मन तैसे बना दीजिए, बस शर्त यह है कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। नाम है इसका पी क्यू आर, ओके हमने दे दिया। इसके बाद बोल रहा है भुजाओं पी आर, ये रहा भैया पी आर, और ओ क्यू आर, तो ये रहा क्यू आर, मतलब इस भुजा और इस भुजा की बात हो रही है। पर क्रमशः बिंदु एस, अच्छा पी आर पर कोई एक बिंदु है जिसका नाम है एस, तो यहाँ पर हम एस को ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम भी दे देते हैं एस। और टी इस प्रकार है, अच्छा क्यू आर पर टी है, क्रमशः का मतलब पी आर पर एस और क्यू आर पर टी, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। ओके, आप कहीं भी ले सकते हैं, हमने यहाँ ले लिया। इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS, अच्छा यहाँ इसको मिलाना होगा तभी तो कोण बनेगा, तो आइए हम इसको मिला देते हैं। मिला दिया, हो गया। अब बोल रहा है कोण P, तो कोण P कहाँ पे है, तो ये रहा भैया कोण P बराबर RTS, ये वाला, अच्छा बराबर है दोनों, तो दर्शाना है त्रिभुज RPQ, त्रिभुज RPQ, अच्छा ये बड़ा वाला त्रिभुज,
समरूप है आरटीएस के, त्रिभुज आरटीएस। अच्छा, ये छोटा वाला त्रिभुज। अब आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि इसमें दो त्रिभुज हैं। सबसे पहला तो ये एक त्रिभुज है, इसमें क्या, पी क्यू आर, ये वाला। उसके बाद एक छोटा त्रिभुज है आर टी एस, ये वाला। इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप करना है। तो एक कोण यहाँ पे समरूप दे रखा है, हमें किसी तरह से एक और कोण अगर जान लेंगे कि वो समरूप है तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल में जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम दिया है। इजी है, बहुत इजी है, बस बनने दीजिए आप, उसके बाद आपको लगेगा हाँ ये सचमुच इजी था। दिया है क्या, कोण P बराबर कोण RTS। ओके, ये बुक में दिया हुआ है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज RPQ समरूप RTS। तो यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है, त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। ओके, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि कोण P बराबर कोण RTS है, हाँ है यही वाला ना, कोण P बराबर कोण RTS, ये बराबर है। और ये हमें क्या है, दिया हुआ है बुक में, तो लिख देंगे यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो चाहे हम इस बड़ा वाला त्रिभुज का बात करें चाहे इस छोटा वाला त्रिभुज का बात करें, दोनों तो कोण R पे ही टिका हुआ है ना, दोनों का ही कोण R ही तो है। इसका मतलब जो छोटा वाला का R का मान होगा वही बड़ा वाला का भी मान का R होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण R बराबर कोण R, कोण R बराबर कोण R। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। जब एक ही कोण पर दो त्रिभुज बने हैं तो उस कोण को कहते हैं उभयनिष्ठ कोण। हो गया क्लियर। अब आप जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो, एक ये वाला और ये वाला बराबर है, फिर ये वाला और ये वाला बराबर है, तो अब तीसरा वाला जो कोण होगा S और Q वो ऑटोमेटिकली आपस में बराबर होंगे, है ना। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का छठा में किया था। देखिए ये वाला हमारे पास ये और ये दे रखे थे और ये दे रखे थे, इसको और इसको हमने खुद से निकाला और हम समझ गए कि अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जो तीसरा वाला है वो खुद बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस लगने वाला है। तो आप जानते हैं कि दो कोण आपस में बराबर हो चुके हैं, तो अगर, और ये नियम भी कहता है कि अगर दो त्रिभुज हैं और दो कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो ये समरूप हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी यहाँ हो जाएगा ए। दो ही एंगल आप दिखा सकते हैं या फिर आप तीनों एंगल लिख सकते हैं, ए या ए से कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, चाहे क्योंकि दो त्रिभुज हो और दो कोण बराबर हो या तीन कोण बराबर हो, दोनों कंडीशन में त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ दोनों लिख देना है। आप एक लिखेंगे या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। समरूपता कसौटी ए या फिर ए से त्रिभुज क्या, यहाँ क्या लिख दिया हमने, PPQ नहीं भाई, PQR। हाँ हमें सिद्ध करना है PQR, तो यहाँ हमें सही करना होगा। हो गया, तो यहीं पर हम लिखेंगे त्रिभुज PQR समरूप हैं त्रिभुज RTS के, RTS। ये हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड। बस इतना ही करना था, है ना। मज़ेदार, एकदम इजी था ना, देखने में बस टफ लग रहा था। तो ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए फिफ्थ हमारा हो गया क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6 कहता है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है। देखिए आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि यहाँ जो दिया हुआ है वो कहाँ पे है, त्रिभुज ABE मतलब ये इस वाले की बात हो रही है। ओके, ये वाली, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज ACD अबर ये वाली की बात हो रही है ना। चलिए भैया, दर्शाना है, हमें दिखाना है त्रिभुज ADE कहाँ पे है, ADE ये वाला।
समरूप ए बी सी पूरा ये वाला। ओके, चलिए भाई साहब, तो ये दोनों सर्वांगसम दी हुई है और हमें दर्शाना है ये वाला और ये वाला समरूप है या नहीं। चलिए हम इसको कॉपी में बनाते हैं फिगर के साथ। फिगर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। कोई भी परीक्षा में आप बैठेंगे, चाहे वो प्री बोर्ड हो या फाइनल हो, और इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहली प्राथमिकता ये देनी है कि हमें फिगर बनाना ही बनाना है। फिगर को देख करके एग्जामिनर खुश हो जाएगा। फिगर में इसका नाम है ए, ये है बी और ये है सी। इसके बाद बीच से एक लाइन गई हुई है ऐसे, इसका नाम दिया गया है डी ई। इसके बाद क्या किया है, बी और ई को ऐसे मिला दिया है। ओके, इसके बाद सी और डी को मिला दिया गया है। अब एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि अगर जैसे हम इसको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पे ए बी ई आपको दिख रहा है, जिस पे हम पेंसिल की नींव को रख रहे हैं, बस आपको उसी को देखना है इस प्रकार से, है ना। और फिर जैसे हम यहाँ रखेंगे तो सेम इसी प्रकार का एक और त्रिभुज आपको नज़र आने वाला है ऐसे। अब देखिए एक त्रिभुज ऐसे हमारा बन रहा है, यही वो त्रिभुज है जिसकी बात बुक में सर्वांगसम की हो रही है। ओके, तो हमारा ऐसा फिगर तैयार हो चुका है। हमें ए डी ई और ए बी सी समरूप करना है, और समरूप करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ कसौटियाँ होनी चाहिए। चाहे आप कोण को बराबर कर दीजिए या फिर भुजाओं को रेशियो के फॉर्म में बराबर कर दीजिए, समान अनुपात के फॉर्म में बराबर कर दीजिए, तो हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज में दिया क्या है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी ई, कहाँ है ए बी ई, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। ये हमारा बुक में दिया हुआ है। ओके, सिद्ध करना है हमें ये वाला त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी, ये छोटा वाला त्रिभुज के समरूप में हमें सिद्ध करना है ये बड़ा वाला त्रिभुज। ओके, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ओके, बेहद इजी है। यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ना क्या बोला है, ए बी ई, इस वाले त्रिभुज को आप देखिए, सिर्फ इस वाले को। ओके, उसके बाद इसी के सर्वांगसम में कौन सा है, ये वाला त्रिभुज ऐसे करके, ये सर्वांगसम है। ओके, आपसे पूछा क्या है, ए डी ई, ये छोटा वाला, इसी के समरूप होना चाहिए ए बी सी। तो चलिए हम समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए इसे भी हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के या फिर ए सी डी के। ये तो दिया हुआ है ना। अब देखिए अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो क्या ए बी भुजा बराबर ए सी नहीं होगा? हाँ होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसीलिए भुजा ए बी बराबर होगा क्या, ए सी के। होगा ना? बिल्कुल होगा। चलिए भाई, अब देखिए जितना ए डी होगा उतना ए ई तो भी होगा। हाँ होगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जब भुजा को हम काउंट करेंगे तो ये वाला आएगा, और जब हम इस त्रिभुज को काउंट करेंगे तो ये वाला आएगा। मतलब ये ए डी और ए ई भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी बराबर ए ई, है ना। इतना अगर हम लिख देंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ये ए बी भुजा बड़ी है और ये ए डी छोटी है,
इसे हम समान अनुपात में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अब AD बाय AB बराबर AE बटा AC, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये हमने क्या करा, भुजाओं को समान अनुपात में बांट दिया। AD बाय AB, AD बाय AB, AE बाय AC। ओके, ठीक है। एवं अब इसी में देखिए, यही वाला में ये छोटा वाला त्रिभुज लीजिए या फिर बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए। यहाँ पर जो कोण है ए पे, ये छोटा का भी है और बड़ा वाला का भी है। मतलब आप लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए। ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। ओके, अब आप देख सकते हैं कि दो भुजाओं का बात हुआ है, दो भुजा आपस में बराबर हैं, एक ये और एक ये, है ना। और यहाँ एक कोण बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं अतः समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी साइड एंगल, साइड से सिद्ध क्या करना बोला, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। बस इतना ही करना था। देखें कितना आसान था ना, बेहद ही आसान था। ओके, आई होप कि ये 6ठा नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर प्रश्न पे। क्वेश्चन 7, आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। देखिए, यह सवाल लग रहा होगा कि ना जाने कितना बड़ा है, लेकिन पूरा एक्सरसाइज में इससे आसान सवाल कोई नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। इसका फिगर एक नज़र आप देख लीजिए, ये है इसका फिगर। और चीज़ें यहाँ से आपको पता चलेंगी कि समरूप कितना आसान है हमें ज्ञात करना, प्रूफ करना। आइए, 4 सवाल दे रखे हैं, आप इसे ना 4 मत देखिए। मान लीजिए ये एक ही सवाल है, ये डेटा आपके पास दे रखे हैं और ये एक ही दे रखे हैं आपके पास, तो आप क्या करते, बना देते ना। अब क्या करना है, हमें ऐसे ही सोचना है कि एक ही दिया हुआ है। इसको बनाने के बाद फिर हम इसको बनाएंगे, फिर हम इसको बनाएंगे और फिर हम इसको बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने क्या कहा, आपको एक ही दिया हुआ, लीजिए ये आपके पास डेटा दिया हुआ है और ये एक ही चीज़ प्रूफ कर रहा है। कर लेंगे, हाँ। तो बस वैसे ही आपको ये प्रूफ करने के बाद सोचिए कि ये प्रूफ करना है। उसके बाद सोचिए, ये प्रूफ करने के बाद सोचिए ये वाला दिया हुआ है, ये डेटा के बाद ये वाला दिया हुआ है, इसे भी सॉल्व कर देंगे। ये डेटा के बाद सोचिए ये वाला दिया हुआ है, इसे भी प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले आप एक नज़र फिगर को देख लीजिए एकदम अच्छे से कि कौन सा त्रिभुज कहाँ पे है। जिस त्रिभुज को समरूप करने के लिए बोलेगा, उस त्रिभुज को आपको एकदम प्रॉपरली लोकेशन पता होना चाहिए कि वह त्रिभुज कहाँ पे है। आइए हम सबसे पहले चलते हैं कॉपी पेन के ऊपर और इस त्रिभुज को हम सबसे पहले बना लेते हैं। फिगर तो ऐसा है, नाम यहाँ पे दिया हुआ है ABC और इसका नाम है E, और यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ओके, लेकिन इसमें एक और लाइन दिया हुआ है, एक और शीर्षलंब दिया हुआ है ऐसे A से BC पर, तो इसे भी हम खींच देंगे। तो ये ऐसे दिखेगा। नाम जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है उसका नाम P दे दिया है, और इधर भी हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण बन रहा है, तो यहाँ पे हम नाम D रखेंगे। D ऐसा बुक में दिया है। तो ये हमारे पास फिगर पूरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ओके, 7 नंबर में 4 सवाल हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर के सवाल को करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे और क्वेश्चंस 1 में निकालने क्या बोला है उसे हम लिखेंगे। दिया है ABC,
है ना। ABC एक त्रिभुज है। ओके, बना लिया हमने। ABC एक त्रिभुज है और इसके ऊपर ना दो शीर्षलंब खींचे हैं, एक A से D तक जो BC पर है और एक C से E तक जो कि AB पर है। ओके, तो इसे भी हमें लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे जिसमें AD और ये रहा आपका AD और CE शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब होता है कोना से आएगा और एकदम नीचे तक आ जाएगा। ये कॉर्नर से आया है, नीचे तक चला गया है, इसीलिए इसे शीर्षलंब कहा गया है। शीर्षलंब है जो, अब देखिए ये दोनों जो शीर्षलंब है ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसे भी हमें लिख देना है। जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये चीजें जो बुक में दी हुई थी बस उसी को हमने लिखा है। हो गया। अब एक नंबर में हम लिखना है हमें वह जो हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई साहब, तो वो यहाँ से पता चलेगा। चारों चीज हमें सिद्ध करना है। हमें पहले एक को लेना है, त्रिभुज AEP समरूप CDP। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। ओके, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि ये त्रिभुज के लोकेशन है कहाँ पे। जो मिल जाएगा उसके बाद आपको ये देखना है कि बस दो कोण या फिर दो भुजा अगर हम समान कर लेते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और हमारे पास समरूपता कसौटियाँ भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज AEP, इसका लोकेशन आप देखेंगे ये कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे देखेंगे AEP मतलब ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है। ओके, बस ये वाला, ठीक है। इसी के समरूप में है CDP कहाँ पे है, CDP, अच्छा ये वाला है ना। ये और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज पूछ रहा है कि ये समरूप होंगे। आइए हम देखते हैं पता करके कि ये वाकई में समरूप है या नहीं। ठीक है, चलिए भाई, तो जिस त्रिभुज की बात करें समरूप की, उसी त्रिभुज से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP में। अब आप देखेंगे एक चीज कॉमन आपको नजर आएगा, क्या, देखिए आप चाहे इस वाले त्रिभुज को लेंगे या फिर इस वाले त्रिभुज को लेंगे, दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इधर अगर 90 है तो इधर भी कितने होंगे, 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोण E पे 90 बन रहा है और कोण D पे 90 बन रहा है, और ये दोनों त्रिभुज हैं एक तरह से, और ये भी एक त्रिभुज है। तो इस वाले त्रिभुज में ये 90 है और इस वाले त्रिभुज में ये 90 है, तो दोनों के हमें नाम लिखने हैं। हमें इस वाले का नाम लिखना है, यहाँ वाले का जो रेड कलर से हम समकोण बनाए हैं इसका नाम लिखना है। तो कोण हो जाएगा कोण AEP, तो यहाँ हम लिखेंगे कोण AEP बराबर है कोण किसके, ये वाला, तो इसे लिखेंगे CDP, कोण CDP। और ये कितना डिग्री है भैया, तो ये 90 डिग्री है, ब्रैकेट में लिख देंगे। हो गया। अब देखिए एक कोण तो बराबर हो गया, अब हमें क्या करना है, एक कोण को और बराबर करना है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है पीछे कि जब भी त्रिभुज आपस में एक दूसरे को कट करते हो तो आप ना सिर्फ इसको देखो, ओके, सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक का, तो आपको क्या नज़र आएगा कि यहाँ पे
आप देखेंगे एकांतर कोण बन रहा है ये वाला। मतलब ये कि ये जितना होगा वो भी इतना ही होगा, है ना। तो ये हो गया भैया एकांतर कोण। तो इसको हम क्या नाम देंगे, सी पी डी। कोण सी पी डी बराबर होंगे क्या, ये वाला ए पी ई। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए पी ई। और ये जो है इसके नाम लिख देना है किस वजह से समांतर एक हुए हैं, समान हुए हैं। तो ये है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा है ये, शीर्षाभिमुख। तो यहाँ हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख। ओके, हो गया। अब हमारे पास पता चल गया है कि त्रिभुज में दो कोण, ये वाला और ये वाला बराबर है, ये और ये बराबर है। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होता है। ओके, तो हमें पता चल गया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी ए से। आप चाहे तो यहाँ ट्रिपल ए भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। समरूपता कसौटी ए से त्रिभुज सिद्ध क्या करने बोला है, ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी में से 3 क्वेश्चंस और दे रखे हैं जिसे हमें बारी बारी से बनाने हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब इसी का दूसरा का जब हल करेंगे ना तो आपको बार बार अब त्रिभुज छापने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमने इतना तामझाम लिखा ना उसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने लिख दिया बस। अब चेंज क्या होगा, ये सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है बस वहाँ से शुरू करना है। तो दूसरा में हम लिखेंगे सिद्ध करना है। दूसरा में सिद्ध करने के लिए दिया है त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। चलिए तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि ये त्रिभुज कहाँ पे है, इसका लोकेशन पता कीजिए आप। त्रिभुज ए बी डी है ना, इसी में देखेंगे त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी, ए बी डी मतलब ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है। जिस त्रिभुज की बात हो बस नज़र उसी पे दौड़ना चाहिए आपका। अगर ये चीज़ आपका दौड़ने लगा तो 1 नंबर आप सवाल पे बनाने लगोगे। ये आ गया, ये मेरा त्रिभुज है ए बी डी। उसके बाद कौन सा त्रिभुज समरूप में है, सी बी ई। कहाँ है सी बी ई, सी बी ई। अच्छा ये वाला, एक तो सबसे पहले ये वाला लिया और उसके बाद सी बी ई ये वाला लिया। ओके, तो देखिए जिस पे हम पेंसिल की नीब को दौड़ा रहे हैं बस वही त्रिभुज को आपको देखना है। मतलब एक तो हो गया ये वाला त्रिभुज ए बी डी ये वाला, उसके बाद हमें ये वाला लेना है। ओके, समझ गए बात को? अब आप ध्यान से सुनिए मेरा बात। अगर हमें ये वाला त्रिभुज लेने के लिए बोला सबसे पहले, ओके हमने ले लिया। उसके बाद दूसरे बार में बोला है सी बी ई। कहाँ है सी बी ई, सी बी ई। ओके, तो एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे क्या, चाहे अगर त्रिभुज ये वाला हो या फिर त्रिभुज सी बी ई ये वाला हो, दोनों में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है सो एक तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, बन रहा है। तो ये त्रिभुज हो जाएगा हमारा ए बी डी जो कि एक कोण त्रिभुज ए बी डी का एक कोण 90 डिग्री है। ओके, पता चल गया हमें। और फिर सी बी ई, ये रहा भैया सी बी ई। अब सी बी ई में एक कोण हमारा 90 डिग्री का है। तो दोनों त्रिभुज में एक एक कोण 90 डिग्री का है, पहले हम इसे ही सलट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में। ओके, अब इसमें क्या है भाई, तो इसमें हमें मिलेगा कोण कौन सा, 90 डिग्री वाला। त्रिभुज ए बी डी में अगर देखेंगे ए बी डी में, तो ये डी जो है सो 90 डिग्री है। तो इसे लिख सकते हैं
ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है किसके, इसके, इसका नाम क्या हम देंगे, तो ये है भैया सी बी ई में, त्रिभुज सी बी ई में, तो इसे हम लिख सकते हैं बी ई सी, इस वाले कोण को लिखना है, तो लिखेंगे हम यहाँ कोण बी ई सी बराबर है कितना डिग्री, 90 डिग्री। हो गया क्लियर, ओके। चलिए भाई, अब हमें ये देखना है कि कोई और चीज़ है क्या जो समांतर हो या फिर बराबर हो। तो एक चीज़ आप देखिए, ये जो कोण बी है ये दोनों में तो है, अगर हम इस वाले त्रिभुज को लेते हैं तो ये वाला त्रिभुज भी कोण बी को इंडिकेट करता है, और ये वाला त्रिभुज भी लेते हैं तो ये भी तो बी पे ही आकर रुकता है, यानी कि दोनों त्रिभुजों में बी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ए बी डी बराबर है, ए बी डी कहने का मतलब ए बी डी बराबर है कोण, क्या लिख देंगे हम, सी बी ई के, सी बी ई के, और ये जो है ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ओके, अब देखिए हमारा दो कोण बराबर हो चुके हैं, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी ए से, आप ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, तो आप ट्रिपल ए भी यहाँ पे लिख सकते हैं। समरूपता कसौटी ए से त्रिभुज ए बी डी समरूप होंगे त्रिभुज सी बी ई के, और ये हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड। आई बात समझ में, चलिए ये हमारा हो गया दूसरा कंप्लीट। अब हम तीसरा में चलेंगे, इसी प्रकार से हमें तीसरा भी बनाना है। थर्ड नंबर में क्या सिद्ध करने के लिए बोला है, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए बी डी, इसका आप लोकेशन पता कीजिए सबसे पहले। ओके, बेहद आसान है, बस दो कोण या दो भुजा आपको मिला देना है, जो आपको दिखे बस उसी से आपको समरूप ज्ञात कर देना है। आइए हम इसको देखते हैं, है ना। तो ये 7वां का तीसरा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 7 का थर्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या है सिद्ध करने के लिए तीसरा में, ए ई पी त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। ओके, ये हो गया। अब सबसे पहला काम है, ये पता कीजिए ये ए ई पी और ए डी बी का लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे है स्थित है। तो ये रहा हमारा त्रिभुज, हम देखेंगे ए ई पी, ए ई पी, अच्छा ये वाला, ओके, ए ई पी समरूप ए डी बी, ए डी बी। ओ भाई, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है। अगर त्रिभुज में एग्जैक्ट लोकेशन इतना चीज चास के कारण पता नहीं चल रहा है, तो आप थोड़ा सा इस फ्रेश वाले में देख लीजिए, यही वाला फिगर है, हमने एक अलग से बना लिया है ताकि आपको ज़्यादा मैं समझा सकूं। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री पहले से है और यहाँ भी, तो देखिए ये है आपका त्रिभुज। अब इसमें आप ढूंढिए ए ई पी कहाँ है भैया, ए ई पी, तो ये रहा ए ई पी, मतलब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए डी बी, ए डी, यहाँ पे डी है, ए डी बी में, ओके, तो ये रहा भैया ए डी, और यहाँ से उतर जाएंगे इधर बी, मतलब आप अगर आपको क्या देखना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज। आई बात समझ में, इन दोनों में से समरूपता कसौटी आपको ढूंढनी है। तो हमें तो पता चल गया है, आपको पता चला या नहीं सो बताइए। तो सबसे पहले देखिए, इस त्रिभुज की अगर बात करें तो इसका एक कोण ये 90 डिग्री है, ओके। उसके बाद इस वाले की बात करें तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री है। तो चलिए पहले इसे हम निपट लेते हैं, उसके बाद हम कोई दूसरा कोण देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी एवं
त्रिभुज ADB में कौन कौन सा बराबर है? एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसे अब क्या लिखेंगे? AEP, कोण AEP बराबर है किसके? कोण D के। इसका नाम क्या लिख सकते हैं? ADB। तो यहाँ लिखेंगे कोण ADB। और ये कितना डिग्री से बराबर है? 90 डिग्री से बराबर है। हो गया, इसका काम तमाम हो गया। एक कोण आपको और ढूंढना है, तो मुझे मिल गया है। अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं और फिर इसी पे इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका कोण A है ना, ये उभयनिष्ठ नहीं लग रहा है क्या? हाँ, लग तो रहा है। ये यहाँ पे इसी पे बन रहा है और फिर यही कोण से एक बड़ा त्रिभुज ऐसे बन रहा है। इसका मतलब ये कि ये वाला जो कोण है ये इस त्रिभुज का भी है और ये बड़ा वाला त्रिभुज का भी है। इसका मतलब ये A उभयनिष्ठ है। तो ये सब क्या लिखेंगे? PAE। ओके, इस वाले को लिखना है ना, लिखेंगे यहाँ पे PAE बराबर, अब लिखेंगे DAB। DAB ये क्या है? उभयनिष्ठ। हो गया। अब देखिए, दो त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी। दो कोण हमने बराबर किया है, इसलिए हम यहाँ 2A लिखेंगे। आप 3 भी लिख देंगे तो गलती नहीं होगा। समरूपता कसौटी AA से। ओके, AA से त्रिभुज AEP समरूप होंगे त्रिभुज ADB के। ये हो गया प्रूफ्ड। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है और वीडियो में आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 7वां का चौथा आप खुद से बनाइए। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगेगा, लेकिन आप खुद से बनाएंगे ना तो आपको ज़्यादा खुशी होगा। चलिए चौथे पे। चलिए, फोर्थ में भी हमें चित्रवित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारा क्वेश्चंस एक ही साथ है, इसलिए हमें एक बार इसे लिखने की ज़रूरत है ना। और बाकी हमने जैसा आपको कहा कि डायरेक्ट दूसरा, तीसरा और चौथा से डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व होगा सवाल सिद्ध करने से। तो यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है। और क्या है फोर्थ नंबर में? त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। चलिए, पहले आप इस त्रिभुजों का लोकेशन देखिए कि इसका एग्जैक्ट स्थान कहाँ पर है। लोकेशन पता करने के लिए हमें चित्र चाहिए, तो इस चित्र में पता भी नहीं चल रहा है और हमें लग रहा है इस चित्र में भी पता नहीं चलेगा। क्या है? PDC। PDC, अच्छा यहाँ वाला, इस वाला त्रिभुज को। और त्रिभुज BEC, BE और C, ये वाला त्रिभुज। अच्छा, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। चलिए थोड़ा सा इसे हम साफ करके समझ लेते हैं। इसी का एक हमने तीसरा रूप ले लिया, सेम इसी प्रकार का, अच्छे से समझ में आने के लिए। इतना त्रिभुज आपको छापना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये हम एक बार छाप दिए हैं, बस इसी पे सारा काम होना चाहिए। ओके, तो चलिए देखिए, अगर यहाँ पे PDC है ना, तो PDC ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये छुटकू सा जो त्रिभुज है ना, इसका। ठीक है भाई, हो गया। इसके बाद त्रिभुज BEC, BEC और ये वाला देखिए, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। ओके, हमें इसे समरूप करना है और समरूप करने के लिए हमें कुछ कसौटियों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि सबसे पहले अगर हम छुटका त्रिभुज का लेंगे, तो यहाँ पर इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, और फिर बड़ा वाला त्रिभुज अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है। मतलब दोनों त्रिभुज में हमें एक एक कोण 90 डिग्री का मिल चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज PDC एवं त्रिभुज BEC में, BEC में ये वाला कोण लेना है, या फिर ये वाला कोई भी ले लीजिए आप। तो यहाँ लिखेंगे कोण
PDC, PDC बराबर कौन, ये वाला, तो इसको लिखेंगे BEC, कौन BEC बराबर है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। हो गया। अब चलिए एक कोण तो हमें पता चल गया, अब हमें इसी में दूसरा देखना है। तो एक चीज़ आप हमें बताइए, अगर हम इस वाला बड़ा वाला त्रिभुज को लिए ऐसे यहाँ से, और फिर ऐसे छोटा वाला त्रिभुज को लिए, तो आप देखेंगे कि ये जो कोण है ये दोनों में तो है, छोटा वाला में भी है ऐसे और बड़ा वाला में भी ऐसे। मतलब ये जो कोण सी है ये दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ का काम कर रहा है। तो एक बार हम छोटे त्रिभुज के लिए सी को लिखेंगे PCD, कोण PCD बराबर कोण, फिर से यही वाला कोण है तो हम लिखेंगे लेकिन ऐसे BCE या फिर ECB, यहाँ लिखेंगे कोण ECB। और यह कोण कैसा है, उभयनिष्ठ, तो यहाँ हम लिख देंगे उभयनिष्ठ। बस हो गया, दो कोण हमें बराबर करने थे, और कुछ करना था क्या, और कुछ कहाँ किए हम, कुछ किए कुछ नहीं। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी AA से त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC है, और ये हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड। ओके, देखे ना, तो ये भी सवाल हमारा इजीली तरीके से बन गया। इसे आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं और बार बार रिवीजन कर रहे हैं, सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल में फिगर नहीं दिया हुआ है, आपको खुद से बनाना है। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, वीडियो को रोकिए और पहले फिगर बनाने का आप कोशिश कीजिए। अगर ना बने तो फिर वीडियो को चालू कर दीजिएगा। चलिए आप वीडियो को रोकिए। चलिए आई होप कि आप रोके होंगे और प्रैक्टिस किए होंगे। चलिए नहीं तो हम तो बनाएंगे ही। चलिए समांतर चतुर्भुज ABCD एक सबसे पहले आप बना लीजिए। समांतर चतुर्भुज का जो फिगर होता है वो किस टाइप का होता है आप सभी को पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हम स्केल की सहायता से, ATM कार्ड की सहायता से, कुछ भी की सहायता से हम यहाँ एक समांतर चतुर्भुज सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया, ये है समांतर चतुर्भुज और नाम बोला है ABCD। तो सबसे पहले आप ABCD लिख दीजिए, ABC और D। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चंस में क्या बोला है समझिएगा ध्यान से। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, AD, ओके, ये रहा AD पर एक भुजा बढ़ाई गई है, तो इसे आप क्या करेंगे, हल्के से अपने मन से बढ़ा देंगे। इतना बढ़ा दिए। AD, इसका जो नाम है यहाँ पे E नाम दे दिया गया है। ओके, मान लिया हमने। AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। B और E का बात हो रहा है, तो ये रहा B और ये रहा E। अच्छा, इसको अगर हम मिलाएंगे तो CD को प्रतिच्छेद करेगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ये हमने इसे मिला दिया, CD को प्रतिच्छेद किया और जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है उसका एक प्रॉपर नाम भी दे दिया है F। तो यहाँ हम लिख देंगे, ये रहा भैया F। ओके, हो गया। इसके बाद बोला है क्वेश्चंस में, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। ओके, चलिए तो यहाँ अब जो जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे और जो सिद्ध कर रहा है हम उसे भी लिखेंगे। क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AD समांतर BC है। तो यहाँ लिखेंगे
जिसमें AD समांतर BC है एवं, अब देखिए ये जो हम लाइन खींचे हैं यहाँ D से E तक बढ़ाए हैं, ये भी रेखा तो इसके समांतर होगा, यानी कि AE समांतर BC है। तो यहाँ लिख सकते हैं AE समांतर BC। ओके, ये चीज़ भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब इसके बाद हम लिखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। बुक में दिया हुआ है त्रिभुज ABE, सॉरी ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो आप सबसे पहले ये देखिए, ये जो त्रिभुज के नाम है इसके लोकेशन क्या क्या है। ABE कहाँ पे है ये ABE भाई, तो ये रहा A, ये रहा B और ये रहा E। ओ भाई साहब, मतलब ये हुआ कि ये जो लंबा जैसा दिख रहा है ना ABE, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है ना। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद समरूप त्रिभुज CFB, त्रिभुज CFB कहाँ है, CFB, अच्छा यही वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमें समरूप करना है। तो देखिए बेहद इजी है, एकदम आसान है। आप जानते हैं कि अगर ये वाला AD समांतर BC है, मतलब ये वाला और ये वाला समांतर है दोनों। ओके, तो आप जानते हैं कि जब भी रेखाएं समांतर होती हैं और उस पर एक कोण गुजरता है तो उसके कोण आपस में बराबर होते हैं और वह कोण कहलाता है एकांतर कोण। एग्जाम्पल के तौर पे इस रेखा की जगह पे मान लीजिए ये रेखा है और नीचे वाले इसके जगह पे ये रेखा है। अब यहाँ से यहाँ तक एक ऐसा लाइन खींचा हुआ है। अब इसको हम अपने मन से आगे और बढ़ा देंगे और इसको भी आगे और बढ़ा देंगे। तो आप जानते हैं कि अगर एक रेखा ऐसे रहती है तो एकांतर कोण के हिसाब से क्या होता है, जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना कोण यहाँ पर भी तो बनेगा, हाँ बनेगा। तो सेम उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, जितना यहाँ पे डिग्री बनेगा उतना यहाँ पे भी बनेगा। मतलब ये कि अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज में देखें तो ये कोण और छोटा वाला त्रिभुज में देखें तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB में क्या होगा, ये वाला कोण का हमें नाम लेना है। तो इस कोण को हम बोल सकते हैं AEB। त्रिभुज कोण AEB बराबर है किसके, इसके, तो इस वाले का हम नाम लिख सकते हैं FBC, कोण FBC। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। और किस हिसाब से बराबर हैं, तो एकांतर कोण के हिसाब से बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम एकांतर कोण। ओके क्लियर। चलिए एक चीज़ तो हमें पता चल गया, अब हमें कुछ और पता करने हैं। फिर से एक नज़र आप इसी त्रिभुज में डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें बड़ा वाला का ABE की, इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कोण है ना, उसके बाद हम इस वाले की बात करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसके ये वाला जो कोण है ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये कैसे कि समांतर चतुर्भुज की ये सम्मुख भुजाएं हैं, ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो हम यहाँ पर एक चीज़ पता लग गया कि ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो इस कोण का नाम लिखेंगे BAD या फिर DAB, कोण DAB बराबर ये वाला BCF। और ये कौन सा कोण है, सम्मुख कोण। तो यहाँ लिख देंगे हम सम्मुख। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमें क्या पता चल गया है कि त्रिभुज में दोनों कोण, दो कोण आपस में बराबर हैं, तो यह समरूपता कसौटी AA से समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी AA से त्रिभुज ABE समरूप होंगे त्रिभुज
CFB के, और ये हो गया भैया प्रूफ। ओके, चलिए आई होप कि ये 8वां सवाल आपको एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था इसमें, जो था फिगर था बस। ओके, तो चलिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए हम इस चैप्टर्स को यहीं विराम देते हैं। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम करेंगे 8 से लेकर के 16 तक। इसमें टोटल 16 सवाल हैं, तो अभी चैप्टर्स ख़त्म नहीं हुए हैं। एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2, उस पर हम आगे के सवालों को देखेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं यहीं विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसे अपने सवालों से और क्वेरी से, डाउट से भर सकते हैं। मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।